Good morning, students. So today a new chapter of science, specifically chemistry, is going to be introduced. The name of the chapter is acid, base and salts. Acid, base and salts. Now, what are acids? There are two theories to explain acid. The first theory is the Arrhenius theory. According to Arrhenius theory, any substance that gives out H plus ion is called an acid, whereas any substance that gives OH minus ion is called a base. Any substance, चाहे वो substance मेरा acidic हो या नहीं हो, हाँ, लेकिन वो H plus ion emit करता है, that is called an acid. And any substance that give OH minus ion is called a base. Another theory to support is that the same thing is little bit twisted, and it is represented by Mr. Laurie Bronsted. It's the Laurie Bronsted theory. The same theory, थोड़ा twist करके दिया गया. Acids emit protons. सर ये प्रोटॉन क्या है? प्रोटॉन मीन्स हैविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज एंड हैविंग अ यूनिट मास, दैट इज द H प्लस आयोन. अरे हाइड्रोजन में क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, अगर नो न्यूट्रॉन्स, तो अगर हाइड्रोजन में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया इट बिकम्स H प्लस आयोन, है ना? सो दैट बिकम्स अ प्रोटॉन. सो यही थोड़ा सा घुमा के लॉरी ब्रॉन्स्टेड ने लिखा है कि आरएनएस टोल्ड दैट एनी सब्सटेंस दैट गिव्स H प्लस इज एसिड. लॉरी ब्रॉन्स्टेड ने एनी सब्सटेंस दैट गिव्स अ प्रोटॉन इज नोन एज एन एसिड. एंड सिमिलरली एनी सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट्स प्रोटॉन, bases accepts proton. Okay, this is the second theory. मतलब ये दोनों almost similar है. What is the different one is the Henry Lewis theory, or simply the Lewis theory of acids. Lewis theory. Lewis ने acid को कैसे define किया? Lewis told that any substance that accepts a pair of electrons, substances that accepts pair मतलब दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, that will behave as an acid. That is an acid. Acid are the substances that accepts a pair of electron, while bases are the substances that donates a pair of electron. So these are the three theories of how to recognize an acid and a base. ठीक है, लेकिन सर अब हम लोग को जब कोई केमिकल देगा या कोई एक लिक्विड देगा, हम क्या करेंगे? उसमें से H प्लस आयन निकालेंगे, ना उसमें से प्रोटॉन निकल रहा है वो देखेंगे, ना इलेक्ट्रॉन. दैट इज नॉट केप. वो करना संभव नहीं है, सो हम करेंगे क्या? हम लोग उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज चेक करेंगे. फिजिकल प्रॉपर्टीज कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय कॉमन ऑब्जर्वेशन, लेकिन ये केमिकल प्रॉपर्टीज या फिर जो इलेक्ट्रॉन लेवल का प्रॉपर्टीज है ये चेक करना आसान नहीं है. सो नेक्स्ट व्हाट वी शुड नो. अच्छा, एक चीज बोलना ही भूल गए. एसिड का बोले ये डेफिनेशन कि ऑल एसिड्स गिव्स H प्लस आयोन, ऑल बेसेस गिव्स OH माइनस आयोन. ये ही मेरा मेन थ्योरी है. दिस इज द मेन वन. ये सब तो सब्सिडियरी है, बट दिस इज द मेन वन. यू शुड रिमेंबर दिस वन. ये याद रखोगे, बाकी सब याद रहेगा. तो व्हाट आई वाज स्पीकिंग ऑफ, हम लोग बोल रहे थे एसिड होता है जो H प्लस देता है, बेस होता है जो OH माइनस देता है. तो सॉल्ट क्या करता है? एक तो नाम सॉल्ट भी है. सर सॉल्ट आर दोज केमिकल्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड्स एंड बेस. उसका अपना कोई प्रॉपर्टी नहीं होता, क्योंकि इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड एंड अ बेस. एसिड और बेस का न्यूट्रलाइजेशन जो कंपाउंड बने उसको हम सॉल्ट कहते हैं. यू मस्ट हैव स्टडीड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर. तो यही तो सॉल्ट बनता है. सॉल्ट का अलग से कोई प्रॉपर्टी नहीं होता.
ठीक है, अब सॉल्ट का टाइप्स होता है, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट, वो पढ़ेंगे हम, लेकिन फिलहाल ये जान लो। अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है सर? फिजिकल प्रॉपर्टीज की चोखे देखे की कोड जानबो कि कोनटा एसिड और कोनटा बेस। The physical properties of acids goes like this. The first property, dissolve in water to form H plus or H3O plus ion. This is the first property. All acids dissolve in water. सारा एसिड पानी में डिसॉल्व होता है एंड दे गिव H plus ion. सर H plus ion तो समझ में आया, अकॉर्डिंग टू आर्नीज थ्योरी कोई भी एसिड अगर पानी में डिसॉल्व हो तो वो H plus निकालेगा, ये तो समझ में आ गया। लेकिन सर ये H3O plus क्या है? सी, जब H, जैसे फॉर एग्जांपल HCl को अगर हम पानी में डिसोसिएट करें तो ये क्या निकलेगा? H plus एंड Cl माइनस, ये दोनों निकलेगा। अब ये H plus को सॉरी ये H plus को अगर फिर से अगर पानी के साथ रिएक्ट कराएं, ये H plus तो पानी में रह गया ना, ये H plus इज वेरी नेसेंट, मतलब बहुत रिएक्टिव है। H हाइड्रोजन अकेले रह जाए है इन द फॉर्म ऑफ H2 हाइड्रोजन गैस बनती है, लेकिन H प्लस हाइड्रोजन आयन बहुत रिएक्टिव है, वो कभी भी अकेले एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, वो हमेशा किसी ना किसी के साथ रिएक्ट करने का कोशिश करेगा। सो व्हाट विल हैपन? दिस H प्लस विल रिएक्ट विथ H2O to form H3O plus. This is known as hydronium ion. Hydronium ion. কথা বুঝতে পারছো? So ये पहला प्रॉपर्टी है कि एक्चुअली दिस इज हाइड्रोजन आयन ही, लेकिन हाइड्रोजन आयन एज इट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, इट रिएक्ट्स विद द वाटर मॉलिक्यूल टू फॉर्म H3O plus. ये पहला। दूसरा प्रॉपर्टी है sour in taste and corrosive in nature. Sour in taste मतलब खट्टा। इफ यू अगर थोड़ा सा एसिड अगर पानी में मिक्स करके चखते हैं तो बहुत खट्टा टेस्ट आएगा मुंह में, वेरी बैड, खट्टा टॉक, दैट इज द सावर इन टेस्ट। और कोरोसिव मतलब कोरोड कर देगा, खा देगा। जैसे एसिड कोई भी था ना, हाथ पे गिरता है, मुंह पे, मतलब वो सिनेमा पे दिखाता है कि मुंह पे एसिड मार दिया, शरीर पे एसिड मार दिया, तुम कोई लोहा के ऊपर भी एसिड डाल के देखो, वो पिघल जाएगा, ये कोरोड हो जाएगा। एसिड्स आर हाईली कोरोसिव इन नेचर, दैट इज कॉल्ड कोरोसिव। तो ये था एसिड्स का प्रॉपर्टी। बेस का प्रॉपर्टी क्या होता है? फर्स्ट प्रॉपर्टी, एज आई टोल्ड, ऑल एसिड्स डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म H plus, लेकिन ऑल बेसेस डू नॉट डिसॉल्व। All bases are not soluble in water. तो सर अब क्या करें? लेकिन कुछ कुछ बेस सॉल्युबल होता है। सॉल्युबल बेसेस आर कॉल्ड एल्कली। Alkali. So therefore alkalis dissolve in water to give OH minus ion. मतलब ये RNS के थ्योरी को प्रूव किया। हम बोल ना ये मेन थ्योरी है, इसको पढ़ो, ये दोनों सब्सिडियरी है, ये इससे हेल्प से लाया गया है, ये वाला मेन है। तो ऑल बेसेस आर नॉट सॉल्युबल, लेकिन कोई कोई बेस सॉल्युबल होता है, एंड द सॉल्युबल बेसेस आर नोन एज एल्कली. So alkali is dissolved in water to give OH minus ion. This is the first property. The second property is that the acids were sour in taste, but the bases are bitter in taste. Sir, what do you mean by bitter? Bitter माने तेतो, कड़वा. Bases are bitter in taste, है ना? Just like नीम पत्ता, they are bitter in taste. And finally, they are slippery in touch. Just like soap. Have you felt the soap? All soaps are slippery. Similarly, my bases are also slippery. So these are the physical properties कि चोखे देखे बुझते पारबे कि which one is acid and which one is base. Correct. Now, अब अगर तुमको केमिकल कंपाउंड दे दे, एक केमिकल का नाम लिख दिया,
अब रिकॉग्नाइज करना है वो एसिड है ना बेस है, तो तुम क्या करोगे, कैसे रिकॉग्नाइज करोगे कि जो केमिकल तुम्हारा दिया हुआ है नाम वो एसिड है ना बेस है? उसके लिए एक ट्रिक बता देते हैं। कोई भी एसिड हो या कोई भी बेस हो, उसका एक कॉमन जानने का ट्रिक है। पहले ये बता देते हैं कि कोई भी सब्सटेंस, पहले लेट मी सेपरेट इट आउट, ये वरना कंफ्यूज कर जाओ। हाँ, कोई भी सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, है ना? कोई भी कंपाउंड जो है वो दो पार्ट में रहता है। पहला इज द पॉजिटिव कैटायन और पीछे रहता है नेगेटिव एनायन, रहता है ना? तो हमारा एसिड का भी नियम है, वो भी दो पार्ट में होगा। द पॉजिटिव पार्ट विल बी ऑलवेज H+, द पॉजिटिव पार्ट इज ऑलवेज H+, हमेशा H+ ही रहेगा। बेस का नेगेटिव पार्ट इज ऑलवेज OH-, हमेशा OH- रहेगा। उसी प्रकार ये एसिड का नेगेटिव पार्ट एनी एनायन, कोई भी एनायन रहे हमको उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन पॉजिटिव पार्ट जो है हमेशा H+ रहेगा। उसी तरह बेस का नेगेटिव पार्ट हमेशा OH- रहेगा, पॉजिटिव पार्ट एनी कैटायन, उससे हमको कोई मतलब नहीं। जैसे एग्जांपल, फॉर एग्जांपल HCl, H+ Cl-, ये क्या बन गया? ये बन गया HCl, एसिड। H+ मतलब H पहले रहेगा। HNO3, H+ NO3-, नाइट्रिक एसिड HNO3। सल्फ्यूरिक एसिड H+ और SO4 2-, ये बन गया H2SO4। कार्बोनिक एसिड H+ और CO3 2-, ये बन गया H2CO3। सिमिलरली ये देखो, हर जगह H मेरा सामने, H+ इज द कैटायन, और एनायन चाहे कुछ भी रहे, ये तुम्हारा हेडेक नहीं है, ठीक है? सच सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एसिड। अब बेस में चले आओ, बेस में क्या होगा? नेगेटिव पार्ट इज ऑलवेज OH, पॉजिटिव पार्ट कुछ भी रहे। जैसे फॉर एग्जांपल पॉजिटिव पार्ट है Na+ और नेगेटिव पार्ट है OH-, तो क्या बन गया? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाँ सर, बेस है। फिर यहां जो Ca2+ और OH-, क्या बन गया? CaOH होल ट्वाइस। हाँ सर, ये बेस है। इधर और देखो सर, NH4 एमोनिया, NH4+ OH-, क्या बन गया? NH4OH। हाँ सर, ये बेस है। तो इसमें भी देखो सब जगह लेफ्ट हैंड साइड, मतलब जो पॉजिटिव साइड है, पॉजिटिव साइड चेंज हो रहा है, बट द नेगेटिव साइड इज ऑलवेज फिक्स, दैट इज OH. So that is the trick how to recognize whether a given compound is base or given compound is acid. लेकिन अब बोलोगे सर वाटर का क्या बोलेंगे? वाटर होता है HOH, मतलब उसमें हाइड्रोजन भी है और हाइड्रोक्साइड भी है, तो वाटर को एसिड बोलेंगे ना बेस बोलेंगे? सर उसको न्यूट्रल बोलेंगे। क्यों? उसमें दोनों पार्ट है। ये HOH मिलके मेरा H2O बनता है, इसीलिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हर बार सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। सॉल्ट तो बन जाएगा कैटायन आयन मिलके, जो H और OH रहता है ये हमेशा बन जाता है मेरा न्यूट्रल सब्सटेंस, दैट इज वाटर। सो वाटर इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। लेकिन जब भी तुमको कोई सब्सटेंस में कैटायन H मिला, दैट इज कॉल्ड एसिड, और कोई अगर सब्सटेंस में अगर एनायन OH मिला, दैट इज कॉल्ड अ बेस। समझ में आया? व्हाट इज द बेसिक आइडिया अबाउट एसिड्स एंड बेस? नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस एंड वगैरह वगैरह। एसिड का प्रॉपर्टी क्या है कि इट गिव्स H+ ions when dissolved in water। ठीक है, तो चलो आई एम टेकिंग टू एसिड्स, पहला है HCl और दूसरा है H2CO3, और चलो दोनों ही एक ही जैसा लेते हैं, एक है H2SO4 और एक है H2CO3। टू एसिड्स आई हैव टेकन। अब हमने क्या किया, ये भी लिया हमने 2 मोल्स। मोल याद है तो कि मोल भूल गया? मोल क्लास 9, हाँ। तो ये आई हैव टेकन 2 मोल्स, ये भी हम लिए हैं 2 मोल्स। ठीक,
जब हम दोनों को वाटर में दिए, दिस वन प्रोड्यूस्ड 1.5 moles of H plus and this produced 1 mole of H plus. ऐसा क्यों हुआ सर? है ना, दोनों तो 2 मोल्स लिए थे, दोनों सेम लिए थे, दोनों लगभग H2 मतलब हाइड्रोजन का 2 था, सब कुछ सेम था, एवरीथिंग वाज ऑलमोस्ट सेम। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? ये 1.5 मोल दिया, ये 1 मोल दिया, ऐसा क्यों? इसको हम समझाते हैं ऐसे कि आयरन इज ऑल्सो ए मेटल एंड कॉपर इज ऑल्सो ए मेटल, देन व्हाई इज कॉपर ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नॉट आयरन? अरे उसका ये प्रॉपर्टी है, इसलिए तो वो स्ट्रॉन्ग कंडक्टर और वीक कंडक्टर बोलते हैं। सिमिलरली ये सल्फ्यूरिक एसिड का प्रॉपर्टी है कि इट कंप्लीटली डिसोसिएट्स इन वाटर, ये पूरा टूट जाता है and gives maximum amount of H plus ion. That's why it is known as a strong acid. और H2CO3 it does not completely dissociate, टूटता है लेकिन पूरा टूटता नहीं है वाटर में. It does not completely dissociates and hence does not fully furnish H plus ion. So strong acid क्या हो गया? Strong acids are those acids which completely dissociates in water to give H plus ion. And what are weak acids? Weak acids are those acids which do not completely dissociate in water and does not produce large amount of H plus ions. उसी तरह base, strong bases are those bases which completely dissociate in water to form a large amount of OH minus ion. And what are weak bases? They are those bases which do not completely dissolve in water or do not completely dissociate in water and produces a less amount of H plus ion. ठीक है, तो इसका कुछ एग्जांपल्स ले लो। स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड्स 3 है, दे आर द HCl, H2SO4 and HNO3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। वीक एसिड में क्या है? H2CO3, H3PO4, CH3COOH, एसिटिक एसिड, फोस्फोरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस में क्या है? KOH, NaOH and CaOH whole twice. These are the strong bases. Weak base में क्या आ जाएगा? ZnOH whole twice, FeOH whole thrice, फिर PbOH whole twice. These are all weak bases. ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड, ये हो गया स्ट्रॉन्ग और वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का डेफिनेशन क्या है? ऑल दोज एसिड्स दैट कंप्लीटली डिसोसिएट इन वाटर to produce a large amount of H plus ion are strong acid, and which do not dissociate in water and produce a less amount of H plus ion, they are a weak acid. The strong bases are those bases which dissociate completely in water to produce a large amount of OH minus, and weak bases are those bases which do not completely dissociate in water and produce a less amount of OH minus ions. Sir, तो ये strong acid और weak acid ही क्या हमारा dilute और concentrated acid है? No. डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड अलग चीज है। डाइल्यूट माने व्हाट इज डाइल्यूट सब्सटेंस? डाइल्यूट मतलब होता है मोर वाटर एंड लेस एसिड और बेस। ठीक है, और कंसंट्रेटेड कैसा होता है? कंसंट्रेटेड होता है लेस वाटर एंड मोर एसिड और बेस, ये होता है हमारा कंसंट्रेट। ठीक है, तो हम लोग को जो सब्सटेंस मिलता है बाजार से या हम लोग जो एसिड खरीदते हैं बाजार से वो जनरली कंसंट्रेटेड होता है। द एसिड दैट इज मैन्युफैक्चर्ड इन द फैक्ट्रीज आर बेसिकली कंसंट्रेटेड। तो उसको सर डाइल्यूट कैसे बनाएंगे? सर पानी मिला दीजिए। आप जो बोले मोर वाटर,
तो क्या करें, एसिड लिए बाजार से लाके उसमें पानी डाल दिए, नो, इट विल एक्सप्लोड। क्यों? एसिड्स और बेसेस अगर स्ट्रॉन्ग बेस रहा और कंसंट्रेटेड, दे आर हैविंग एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन विथ वाटर। एसिड या बेस अगर स्ट्रॉन्ग रहे, कंसंट्रेटेड रहे, सो दे प्रोड्यूस एन एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक मतलब दे प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, दे आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो जैसे मान लो आई हैव अ बीकर ऑफ एसिड, उसमें हम थोड़ा सा पानी मिलाए, जैसे पानी मिलाए अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड इन द एसिड। एसिड तो अपने ही गर्म रहता है, उसको और गर्म कर दिए, क्या होगा, इट विल एक्सप्लोड, फूट जाएगा, हमारे सिर पे लगेगा, हम जल उल जाएंगे, बहुत डेंजरस है। लेकिन हम उल्टा काम करेंगे, हम एक बड़ा सा बर्तन, इसमें सिर्फ पानी है, ओनली वाटर इज देयर इन लार्ज वेसल, और हल्का थोड़ा सा एसिड मिला है उसमें, थोड़ा सा एसिड खिल दिया, 1 चम्मच या आधा टेस्ट ट्यूब, तो क्या होगा, हीट निकलेगा। बट दिस हीट इज जनरेटेड इन वाटर, पानी में वो हीट जनरेट होगा, क्योंकि पानी का सब्सटेंस ज्यादा है, एंड वाटर कैन एब्सॉर्ब हीट, पानी तो हीट एब्सॉर्ब कर लेगा, तो एज ए रिजल्ट वो एक्सप्लोड नहीं करेगा और कोई डेंजरस सिचुएशन नहीं आएगी। लेकिन अगर हम वो एसिड में डालते तो एसिड में वो हीट जनरेट होता और एसिड विल एक्सप्लोड। लेकिन अगर हम एसिड को पानी में मिलाएंगे, द हीट प्रोड्यूस्ड, एक तो बहुत कम एसिड था तो हीट प्रोड्यूस विल बी लेस, उसको ऊपर से जो भी हीट प्रोड्यूस होगा दैट विल बी एब्सॉर्ब्ड बाय वाटर, नो चांसेस ऑफ एक्सप्लोजन विल टेक प्लेस। सो दैट्स व्हाई वी शुड ऑलवेज ऐड acid or base to water, never add water to an acid or base। समझ में आ गया? So this is what dilute and concentrated means। तो अब हमारा सवाल आता है कि हम लोग केमिकल लैब में कौन सा एसिड यूज करते हैं, डाइल्यूट एसिड या कंसंट्रेटेड एसिड? बोलो। हम लोग डाइल्यूट यूज करते हैं, दिस वन। इसका 2 रीजन है, 2। पहला, डाइल्यूट एसिड पानी में मिला हुआ रहता है, वो बहुत वीक वो बहुत लाइट रहता है, मतलब अगर हमारे शरीर पे पड़ भी जाए या हम बाई चांस टच भी कर लें तो अब हार्डली थोड़ा सा ब्लिस्टर निकलेगा, ज्यादा हानि नहीं करेगा डाइल्यूट एसिड। और दूसरा, एसिड का प्रॉपर्टी क्या है कि इट प्रोड्यूस H+ आयन, और H+ आयन कब प्रोड्यूस करेगा, व्हेन इट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। पानी देंगे तब उसमें H+ आएगा, अपने आप H+ नहीं आएगा। मतलब एक एसिड या बेस अपना प्रॉपर्टी तभी शो कर पाएगा व्हेन देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ वाटर। वाटर रहेगा तभी वो H+ या OH- आयन प्रोड्यूस कर पाएगा। विदाउट वाटर द आयन्स कैन बी प्रोड्यूस। और अगर आयन्स ही प्रोड्यूस नहीं हुआ तो वो तो एसिड या बेस ही नहीं हुआ, क्योंकि आर्यनियस क्या बोला था कि ऑल एसिड्स प्रोड्यूस H+ आयन। अगर कोई एसिड H+ आयन प्रोड्यूस नहीं करता है दैट इज नॉट एन एसिड, और बिना पानी का कोई भी एसिड H+ आयन प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। दैट्स व्हाई अगर कोई पूछे कि विच एसिड इज मोर डेंजरस और कोरोसिव, विच टाइप ऑफ एसिड, आई विल से कंसंट्रेटेड एसिड इज मोर डेंजरस और मोर कोरोसिव। लेकिन अगर कोई पूछे विच एसिड इज मोर रिएक्टिव, कौन बेसी रिएक्ट करेगा सब्सटेंस के साथ, तो योर आंसर शुड बी डाइल्यूट एसिड्स, बिकॉज डाइल्यूट एसिड में पानी रहता है and the presence of water will produce more amount of H+ ions. As the amount of H+ ions increases, the reactive ability or the reaction ability of acids or base also increases। ठीक है, तो समझ में आ गया क्यों हम लोग डाइल्यूट एसिड यूज करते हैं। इसलिए देखो तुम लोग भी जितने सारे रिएक्शंस देखोगे अपने बुक में या कहीं भी, हर जगह डाइल्यूट एसिड, कभी कंसंट्रेटेड एसिड का यूज नहीं करते। ओनली रीजन ये, एक तो वो डेंजरस है कंसंट्रेटेड एसिड यूज करने में, दूसरा उसमें ज्यादा हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस नहीं होता है। सिमिलर इज द केस विद डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड बेस आल्सो, वी विल यूज डाइल्यूट बेसेस नॉट कंसंट्रेटेड बेसेस। ठीक है, नेक्स्ट है डेफिनेशन। सर व्हाट डू यू मीन बाय acidity of a base and basicity of an acid? What is acidity of a base and basicity of an acid? Acidity of a base का मतलब number of OH- ions present
एक बेस में जितना सारा OH माइनस आयोन है, दैट इज कॉल्ड द एसिडिटी ऑफ द बेस। मींस द बेस में उतना पावर है एसिड मारने का, क्योंकि एसिड और बेस H और OH में झगड़ा होता है। तो मेरे पास जितना सारा OH है, हम उतना सारा OH को यूज कर सकते हैं H को मारने में, मतलब एसिड को मारने में। Similarly, what is basicity of an acid? The number of H plus ions present. एक एसिड में जितना सारा H plus ions होगा, that is called the basicity of an acid. जैसे एग्जाम्पल, if I take an example of suppose this one, NaOH, या कितना सारा OH है सर? 1। तो इसका आंसर हो जाएगा दिस इज ए मोनोएसिडिक बेस। मोनोएसिडिक बेस, करेक्ट। लेकिन अगर हम ये एग्जांपल बोलते हैं CaOH होल ट्वाइस, यहां कितना सारा OH दिख रहा है तुमको सर? 2OH। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डाइएसिडिक बेस। ठीक है। उसी प्रकार इफ आई गिव एन एग्जांपल ऑफ Al OH थ्राइस, कितना OH मिला? 3। तो ये है मेरा ट्राइएसिडिक बेस। समझ में आ रहा है? तो अब basicity of an acid, if I give an example, HCl, H2SO4, H3PO4, यहां कितना हाइड्रोजन है? 1 हाइड्रोजन। सो इट इज द एग्जाम्पल ऑफ मोनोबेसिक एसिड। मोनोबेसिक एसिड। H2SO4 कितना हाइड्रोजन है? 2। This is an example of dibasic acid. H3PO4, इतना यहां कितना हाइड्रोजन है सर? 3। This is a tribasic acid. समझ में आ रहा है? So this is the basicity of an acid, this is acidity of a base. Then how many OH minus ions are present to neutralize H plus of acid is known as the acidity of a base. And how many H plus ions are present to neutralize a base is known as basicity of an acid. ठीक है। Next we are moving on to indicators. Now what is an indicator? Indicator काके बोल? सबके पास तो गाड़ी स्कूटी सबके घर में तो होगा भाई, सब तो आप लोगों में से कोई चलाते भी होंगे, हमको पता नहीं। तो गाड़ी बोलो, स्कूटी बोलो, कार बोलो, जो भी बोलो, सब जगह एक इंडिकेटर बोल के कुछ रहता है। व्हाट इज दिस इंडिकेटर? इंडिकेटर मींस जस्ट अ सिंबल और जस्ट अ साइन वेदर द गाड़ी लेफ्ट जाएगा कि गाड़ी राइट जाएगा या गाड़ी सीधा जाएगा, है ना। इन कार्स वी हैव दैट पास राइट, जो गाड़ी सीधा जाएगा बोलने के लिए। सिमिलरली I also have certain chemicals are there which will indicate or which will give a sign कि I have taken the chemical is acidic, it's basic or neutral. समझ में आया? जो बचपन से लोग पढ़ते हैं लिटमस एक होता है लाइट पर्पल कलर का एक सब्सटेंस, एक लिक्विड। ठीक है। जो लिचेंस होता है ना, जो बायोलॉजी में लिचेंस प्लांट, तो लिचेंस ऑब्टेन करते हैं हम लोग। तो वो लिटमस जो है, लिटमस के ऊपर एसिड अगर डालते हैं तो इट विल बिकम रेड, लेकिन अगर लिटमस के ऊपर बेस डालते हैं तो इट विल बिकम ब्लू। ये एक इंडिकेटर हो गया। और अगर लिटमस में कोई चेंज नहीं आए तो दैट इज अ न्यूट्रल सब्सटेंस। सिमिलरली आई हैव फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन एक केमिकल है जो लाइट पिंक, वेरी वेरी लाइट पिंक, जिसको बेबी पिंक भी कह सकते हैं, लाइट पिंक कलर का होता है। उसमें अगर हम एसिड डालते हैं इट विल बिकम कलरलेस, पानी जैसा हो जाएगा, वाटर जैसा। लेकिन अगर उसमें हम बेस डालते हैं इट विल बिकम मरून, डीप मैरून कलर का हो जाएगा, डीप पिंक। ये हो गया एसिड बेस का कन्वर्जन। आई हैव मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज का नाम से लग रहा है सर ऑरेंज कलर का है। उसमें अगर हम एसिड डालते हैं इट विल टर्न रेड, लेकिन अगर उसमें हम बेस डालते हैं इट विल टर्न येलो, मिथाइल ऑरेंज।
अरे सर ये सब तो मिलना मुश्किल है सर, ना लिटमस बाजार में मिलेगा, ना मिथाइल ऑरेंज, ना फिनोल्फथालीन, तो हम लोग कैसे जानेंगे कि सर का बात सही है, इंडिकेटर वाकई होता है। बेस्ट, घर में हल्दी है जो मम्मी मतलब खाना बनाने में यूज करती है, टर्मरिक, हलूद, हल्दी, उस हल्दी को थोड़ा सा गर्म पानी में सोक कर दो, हल्दी 2 चम्मच लेके गर्म पानी में सोक कर दो। सो व्हाट विल हैपन, ऑल द केमिकल्स फ्रॉम द टर्मरिक विल बी एक्टिवेटेड। नाउ फिल्टर द सॉल्यूशन, खाली पानी निकाल लो, जो रेसिड्यू है उसको हटा दो। अब उस पानी को 2 अलग अलग जगह में ले लो, 2 अलग अलग कंटेनर में, येलो लिक्विड को 2 अलग अलग कंटेनर में ले लो। एक में यू एड सर्टेन विनेगर, बिकॉज विनेगर इज एसिड, उसमें थोड़ा विनेगर डाल दो, तुमको क्या दिखेगा, द सब्सटेंस में विनेगर डाला वो येलो कलर का एसिड एकदम लाइट येलो हो गया, एकदम येलो है ही नहीं, पेल येलो, एकदम हल्का येलो हो जाएगा एसिड डालने। एक हल्दी का रंग क्या होता है, येलो ऑकर, डीप येलो होता है, लेकिन जैसे यू आर एडिंग अ विनेगर टू इट, इट बिकम लाइट येलो, एकदम येलो है ही नहीं, हल्का हो गया एकदम। लेकिन अब जो दूसरा कंटेनर था टर्मरिक का, उसमें तुम थोड़ा सा लिक्विड हैंड वॉश, अभी तो हैंड वॉश का जमाना है भाई, थोड़ा सा लिक्विड हैंड वॉश डाल दो, फिर देखो क्या होता है, इट विल बिकम ब्राउन इन कलर। होता है ना तुम लोग के कपड़े के ऊपर, शर्ट के ऊपर अगर थोड़ा वो करी वरी गिर जाए, तो व्हेन यू आर वॉशिंग इट, it becomes brownish or reddish in color. Why? Turmeric plus base, the soap contain base. Turmeric plus base gives brown color. Turmeric plus acid gives light yellow color. ये है हमारा इंडिकेटर जो सिर्फ बताएगा एसिड है या बेस, कोई भी सब्सटेंस, और अगर कोई कलर चेंज नहीं हुआ तो न्यूट्रल है, कोई चेंज ही नहीं हुआ। लेकिन प्रॉब्लम क्या हमारे साथ कि हमको सिर्फ एसिड या सिर्फ बेस जाने से मतलब नहीं है, हमको जानना है whether the acid I have taken is a strong acid or is a weak acid, is a strong base or weak base। तो इसको कैसे जाने सर, कितना स्ट्रॉन्ग है कितना वीक है, ये कैसे जाने? इसको जानने के लिए we need pH। this pH is also known as universal indicator। What is the definition of pH? Definition of pH is, it is the negative logarithm of the H plus ion concentration। समझ में आया? It is a negative logarithm। Negative logarithm मतलब उल्टा, नेगेटिव मतलब उल्टा, जैसे 7 और 5 कौन सा बड़ा है सर, 7 बड़ा है 5 छोटा है। अब दोनों के सामने नेगेटिव लगा दो, -7 -5, बोलो कौन सा बड़ा है सर, -5 बड़ा है। उसी प्रकार H प्लस आयन, किसका H प्लस आयन ज्यादा होता है, वो हाइड्रोजन सॉरी एसिड का या बेस का? सर एसिड देता है H प्लस, बेस देता है OH माइनस। सो H प्लस आयन तो एसिड का ज्यादा है, लेकिन यहां क्या लगा दिया, नेगेटिव। सो देयरफॉर pH एसिड का कम हो गया। उसी प्रकार बेस का H प्लस कम है, लेकिन लगा दिया नेगेटिव, मतलब बेस का pH ज्यादा हो गया। तो इस स्केल के अनुसार हम जान पाएंगे कि कौन सा ज्यादा एसिडिक है, कौन सा कम एसिडिक है। देखो आई विल गिव एन एग्जांपल, अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। सो बेसिकली चलो व्हाट इज pH? pH इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल इंडिकेटर which is stated as the negative logarithm of the H plus ion concentration of a solution. It is used to check the power of an acid or a base. कैसे? We are moving on to pH of a substance. ये pH की है। चलो फॉर pH पर बोलने के पहले चलो एक स्टोरी बताते हैं, मतलब स्टोरी में एक एग्जांपल देते हैं। हम लोग के टीवी में एक बड़ा पॉपुलर एड आता है फेयर एंड लवली का, बाय मिस यम्मी गौतम, है ना। वो दिखाती है कि भाई कोई भी फेयर एंड लवली लगाएगा तो वो बहुत फेयर हो जाएगा, बहुत गोरा हो जाएगा। उसके मीटर दिखाता है, मीटर ऐसे मीटर चेक करते बैठा के कि कितना फेयर हुआ है, कितना शेड फेयर हुआ है। दिखाता है ना, मीटर रहता है। अगर आप लोग में से कोई फेयर एंड लवली यूज करते हैं, देखिए उसके अंदर पैकेट में एक मीटर मिलता है। ये है लाइट टोन, ये डार्क टोन, ये ग्रे टोन, ये टोन, वो टोन, बहुत सारे मीटर जैसा मिलेगा। सिमिलरली हमारे पास भी एक पूरा मीटर रहता है, पीएच मीटर, एक पेपर जिसके ऊपर बहुत सारे डिविजन्स रहते हैं। द डिविजन्स रेंज फ्रॉम 0 to 14 और हर पार्ट का कुछ ना कुछ कलर रहता है। जब बीच का कलर, द सेंट्रल कलर इज ग्रीन,
द एक्सट्रीम साइड इज रेड एंड एक्सट्रीम राइट हैंड साइड इज ब्लू। ठीक है, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। बीच का पीएच होता है 7। ठीक है, दिस 7 इज द न्यूट्रल इंडिकेटर। ये है न्यूट्रल कलर, ये है फुल्ली एसिडिक और ये है फुल्ली बेसिक। तो हम लोग क्या करेंगे सर, हम लोग के पास पीएच का स्ट्रिप आता है, 2-2 रुपया में पीएच का स्ट्रिप है। जैसे वो पेपर सोप नहीं होता, पतला पतला पेपर सोप, सिमिलरली पीएच का भी पेपर स्ट्रिप आता है, 2 रुपया में एक स्ट्रिप मिलता है। ठीक है, वो लाइट ऑरेंज, हल्का, बहुत हल्का। वही पूजा में माँ दुर्गा गाय जो रोंगटा है ना, माँ दुर्गा जो गाय रोंगटा हल्का ऑरेंज, ओमनी हल्का ऑरेंज कलर है पीएच पेपर का। तो पीएच पेपर लेके हम एक सब्सटेंस में इस तरह डालेंगे। जैसे सब्सटेंस में डाले, द कलर ऑफ द पीएच पेपर चेंजेस। ये कलर चेंज होगा, ऑरेंज नहीं रखो, दूसरा कलर हो जाएगा। वो कलर हम यहां पे पुट करेंगे, भाई किस शेड में ये मैच कर रहा है। अच्छा, इस शेड में मैच कर गया, तो ये शेड मतलब ये ऑलमोस्ट 10 है, तो ये 10 मतलब ये 7 इज न्यूट्रल। हम जितना 14 के पास जाएंगे, माई बेस प्रॉपर्टी विल इंक्रीज। तो इट इज अ वीक बेस, क्योंकि ये ज्यादा बेसिक नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर मेरा यहां कलर मैच करता है, जैसे मतलब दूसरा कलर लिए, दूसरा कलर कम डाले, सारे एकदम पूरा ब्लू निकल गया, मीन्स दिस इज फुल्ली बेसिक, इज ए स्ट्रॉन्ग बेस। उसी प्रकार हम एक दूसरा पीएच पेपर लिए, उसको एक केमिकल में डाले, वो एकदम डीप रेड निकल गया, तो दैट मीन्स इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। लेकिन वो ऑरेंज निकला, मतलब यहां पड़ेगा, इट इज अ वीक एसिड। अगर वो ग्रीन हुआ तो इट इज अ न्यूट्रल सब्सटेंस। मतलब आई नीड अ पीएच स्ट्रिप एंड अ पीएच पेपर। ठीक है, उस पीएच पेपर को हम पानी में डुबोएंगे, सॉरी कोई भी सब्सटेंस में डुबोएंगे, द कलर ऑफ द पीएच विल चेंज। एज सुन एज द कलर चेंजेस, वी हैव टू चेक कि वो कलर किस रेंज में पड़ रहा है। जिस रेंज में पड़ेगा, दैट इज द पीएच ऑफ द सब्सटेंस। अगर पीएच 7 से 14 के बीच में रहा, दैट सब्सटेंस इज बेसिक इन नेचर। अगर पीएच 7 से 0 के बीच में रहा, द सब्सटेंस इज एसिडिक इन नेचर। और अगर सब्सटेंस अगर 7 ही हो गया उसका कलर, तो इट इज ग्रीन, यानी कि दैट इज न्यूट्रल इन सब प्रॉपर्टी। जितना मेरा पीएच कमेगा, जितना पीएच कमेगा, आई टोल्ड ना पीएच नेगेटिव होता उल्टा, मतलब जितना OH, जितना हाइड्रोजन बढ़ेगा, पीएच उतना कमेगा, उल्टा काम करता है। तो जितना पीएच कमेगा, माई एसिडिक प्रॉपर्टी विल इंक्रीज, बिकॉज एसिड प्रोड्यूसेस H+ आयोन। और जितना H+ आयोन कमेगा, OH बढ़ेगा, यानी कि पीएच बढ़ेगा, और पीएच बढ़ेगा तो मेरा बेसिक बढ़ेगा। सो एज द pH of a substance decreases, acidic property increases, and as the pH of a substance increases, the acidic property also increases. ठीक है, so this is, sorry, the basic property also increases. So this is how my pH works. और ये pH हम अपने डेली लाइफ में भी यूज कर सकते हैं, है ना। जैसे आप लोग को वो डॉक्टर्स बोलते नहीं कि आपके पेट में एसिडिटी हो गया है, वो स्टूल टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ये सब टेस्ट देते हैं। तो कैसे चेक करेंगे आपके पेट में एसिड का कंटेंट बढ़ गया कि नहीं? वही सेम, जो स्टूल या एसिड में जो आपको उल्टी वॉमिट होता है, या जो स्टूल निकलता है या यूरिन निकलता है, उसमें पीएच डालेंगे। अगर पीएच वाला जैसा होगा, चेक कर लेंगे ज्यादा एसिडिक है या कम एसिडिक है। सॉइल टेस्टिंग करते हैं, सॉइल, है ना। सॉइल टेस्टिंग में क्या होता है कि अगर सॉइल ज्यादा एसिडिक है या ज्यादा बेसिक है, तो उसमें राइस या वो गेहूं मतलब व्हीट ग्रो नहीं करेगा। द सॉइल हैज टू बी न्यूट्रल, तो सॉइल को टेस्टिंग करेंगे। सॉइल को सब पानी में घोल दिए और उसमें पीएच डाल दिए, जैसा कलर आएगा हम बोल पाएंगे माई सॉइल इज एसिडिक और बेसिक। ठीक है, डेली लाइफ में ले लीजिए, जब भी आपको कोई वो इंसेक्ट जो वास्प या बी, जिसको बांग्ला में हम लोग कहते हैं बोलता, है ना, वो अगर काट दे, क्या होता है, बहुत लहरता है। तो व्हाट योर मम्मी आस्क्स यू टू डू, आइदर शी सेड कि चून लगी ना, चूना लगा लीजिए, या फिर लोहा घस लो, लोहा घुसना। क्यों, मैजिक है क्या इसमें? नहीं। जो बोलता या बी या कोई भी इंसेक्ट अगर काटे, इवन कि एंट, टोड़ा, वो भी अगर काटे, इट देयर बॉडी कंटेन्स एसिड, चाहे वो मैलिक एसिड हो, ऑक्सैलिक एसिड हो, कोई भी एसिड हो, देयर बॉडी कंटेन्स एसिड। और चूना बोले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूना इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इट इज अ हाइड्रोक्साइड माने बेस,
एसिड प्लस बेस क्या होगा, न्यूट्रल हो जाएगा, है ना। सो ये पीएच इसलिए काम में आता है कि हमारे बॉडी में बहुत सारा केमिकल प्रोड्यूस होता है जिसमें कुछ एसिडिक होते हैं, कुछ बेसिक होते हैं। कितना एसिडिक है कोई सब्सटेंस, कितना बेसिक है कोई सब्सटेंस, उसके अनुसार हम उसका ट्रीटमेंट करें। दैट इज को यूज ऑफ पीएच। पीएच इन एवरीडे लाइफ। हमारा दांत सड़ जाता है ना, कैसे दांत सड़ता है? द टफेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज द टूथ एनामल। दांत का जो एनामल है, ऊपर का लेयर, टफेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी है, फिर भी उसमें गड्ढा हो जाता है। डू यू नो व्हाई? हम लोग जो खाना खाते हैं वो साफ हो जाना चाहिए, अच्छे से मुंह को ब्रश करने बोलते हैं डॉक्टर। अगर हम साफ नहीं करें तो ये खाना दांत में रह जाएगा एंड विल प्रोवाइड फूड टू माइक्रोब सच एज बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का जो एक्सक्रीशन होता है, जैसे हम लोग का एक्सक्रीशन होता है यूरिन, बैक्टीरिया का भी कुछ एक्सक्रीशन होगा बिकॉज दैट इज आल्सो लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बैक्टीरिया का जो एक्सक्रीशन है इट इज हाईली एसिडिक, बहुत एसिडिक है। डॉक्टर ने उसका पीएच चेक किया हुआ है दांत में डाल के, ठीक है। तो इतना एसिडिक है वो कि एनामल में भी गड्ढा कर देता है। दैट्स व्हाई कैविटी ऑकर्स इन योर टीथ। दांत दर्द करता है, कैविटी फिलअप करना पड़ता है, दांत को पुल आउट करना पड़ता है, ओनली बिकॉज ऑफ दैट थिंग। अगर खाना रह गया तो उसमें माइक्रोब्स रहेगा, और माइक्रोब्स का एक्सक्रीशन इज हाईली एसिडिक, मतलब तो पूरा जीरो होगा, फुल एसिड। वो एसिड दांत में गड्ढा कर देता है, ठीक है। तो पीएच इज सो दैट्स व्हाई इज वेरी नेसेसरी। हमारे डे टू डे एक्टिविटी में हमको बहुत सारे सिचुएशन पड़ेगा कि पीएच चेक करने का, तो ऐसे हम पीएच चेक कर सकते हैं। वो स्ट्रिप लेके पानी में डुबो, सब्सटेंस में डुबोएंगे, जैसा कलर चेंज होगा वैसा उसका पीएच होगा, करेक्ट। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। So we are back with the chemical property of acid. क्या है chemical property of acid? The first chemical property of acid is that acids plus metals, कोई भी metal, it gives salt and hydrogen. Water नहीं, hydrogen. Acid plus metal gives salt and hydrogen. It is basically a displacement reaction. Chapter 1 displacement reaction क्या होता है? कोई भी एक एसिड का नाम बोलो। Suppose sir I am taking HCl, I am taking H2SO4. कोई भी एक मेटल का नाम बोलो। सर कैल्शियम, सर मैग्नीशियम, ठीक है। सो देखो यहां पे H is positive, Cl is negative, H is positive, SO4 is negative, और कैल्शियम मैग्नीशियम तो पॉजिटिव होता ही है, तो डिस्प्लेसमेंट होगा। तो क्या होगा? दिस Ca will react with Cl and form CaCl2 plus H2. This Mg will react with SO4, it will form MgSO4 plus H2, है ना? सिंपल चीज है। एनी एसिड प्लस मेटल गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। लेकिन यहां एक एक्सेप्शन है। व्हाट आर एक्सेप्शंस? मेटल्स सच एज कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, दे डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड। व्हाई सर? मेटल एक्टिविटी सीरीज याद करो। मेटल एक्टिविटी सीरीज में क्या था? हाइड्रो, ये सब हाइड्रोजन के नीचे है, मींस दे आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। अगर कोई मेटल लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन है, इट कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड्स, सो दे विल नॉट रिएक्ट विथ एसिड। और एक और इसका एक्सेप्शन क्या है? HNO3 gives H2O instead of H2 gas. What I told?
एनी एसिड प्लस मेटल्स गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। लेकिन ये HNO3 भाई साहब जो है ये हाइड्रोजन गैस नहीं देते, ये वाटर ही दे देते हैं। ऐसा क्यों, ऐसा भेदभाव क्यों सर? कारण है HNO3 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये जो हाइड्रोजन निकला ना इसको ऑक्सीडाइज करके वाटर में कन्वर्ट कर देता है। दैट्स व्हाई HNO3 gives water instead of H2 gas. So these are the two exceptions which you should remember in this कि all acids plus metals give salt and hydrogen gas. Correct? Now अब सर ये हाइड्रोजन गैस निकला, ये हाइड्रोजन ही क्यों निकला, इसका क्या प्रूफ है? हाइड्रोजन तो कलरलेस है सर, ऑक्सीजन भी तो कलरलेस है, कार्बन डाइऑक्साइड भी कलरलेस है, टेस्टलेस है, ओडरलेस है, कैसे जानेंगे हाइड्रोजन? जब मेरा कोई गैस निकल रहा हो तो बबल्स निकलेगा, जैसे वो ना कोल्ड ड्रिंक्स में जब हम डालते हैं बबल्स निकलता है, तो बबल्स निकल रहा है तो गैस निकल रहा है। अगर वो गैस हाइड्रोजन है तो कैसे चेक करेंगे? ब्रिंग अ मैचस्टिक नियर द टेस्ट ट्यूब। अगर वो हाइड्रोजन है तो गैस विल स्टार्ट बर्निंग विद अ पॉप साउंड। पॉपकॉर्न का साउंड है ना, पॉपकॉर्न बनते का कभी आवाज होता है फट 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 फट, पॉपकॉर्न का आवाज होता है। उसी प्रकार द गैस विल स्टार्ट बर्निंग विद अ पॉप साउंड। अगर ये पॉप साउंड से बर्न करता है दैट मीन्स द गैस इज हाइड्रोजन। अगर पॉप साउंड नहीं है तो हाइड्रोजन नहीं है। तो अगर एग्जाम में आए कि अ गैस इज प्रोड्यूस व्हिच बर्न्स विद अ पॉप साउंड, अब तुम मत समझना ये पॉप मतलब कोई गाना, पॉप गाना है। पॉप गाना मीन्स द साउंड ऑफ पॉपकॉर्न जैसे फटता है, फट 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 फट, सिमिलरली ये फट मतलब उस तरह आवाज करे। ठीक है। The second property, this was the first property of acids. The second property, acid, any acid plus base or basic oxide, it gives salt and water. Sir, neutralization reaction. ये किसको नहीं मालूम? एनी एसिड प्लस बेस और बेसिक ऑक्साइड, क्योंकि बेस और बेसिक ऑक्साइड दोनों सेम है, क्योंकि बेसिक ऑक्साइड सर पानी मिला दो वो बेस बन जाएगा। तो एनी एसिड प्लस बेस और बेसिक ऑक्साइड गिव सॉल्ट एंड वाटर। कम ऑन, दो एग्जांपल देते हैं। एनी एसिड, सपोज एसिड पर लेते हैं HNO3, एक बेस लेते हैं NaOH, क्या बनेगा? दिस H और OH ये बन जाएगा वाटर। क्या बचेगा? Na और NO3, आई एम गेटिंग सोडियम नाइट्रेट NaNO3। दूसरा एग्जांपल क्या है? एक एसिड, सपोज सर H3PO4, और इस पर एक बेसिक ऑक्साइड लेते हैं। सर क्या बेसिक ऑक्साइड लेंगे? सर CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। तो क्या होगा? दिस H and O विल फॉर्म H2O, और ये Ca प्लस PO4 विल फॉर्म Ca3PO4 whole twice. বুঝতে পেরেছো? So this is how acid and base reacts. The final reaction of acids, any acid कोई भी plus my mistake. हाँ, क्या लिखा है ये? एनी एसिड प्लस सॉल्ट गिव्स अनदर एसिड प्लस अनदर सॉल्ट। सर ये मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक एसिड लो सर, सपोज आई हैव टेकन एसिड एज HCl, ठीक है। एक सॉल्ट लो सर CuSO4, तो क्या होगा? डबल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि HCl में दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, this is positive, this is negative, so double displacement होगा। so what I will get? I will get H2SO4 और CuCl2 हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट, है ना। so this is also, लेकिन यहां पे एक वही सर एक्सेप्शन दे देकर पगला दिया। एक्सेप्शन, if the salt is a carbonate salt, we get H2O
plus CO2, we get H2O plus CO2। अगर ये सॉल्ट, जो सॉल्ट हम ले रहे हैं वो अगर कार्बोनेट सॉल्ट, सर कैसे हम बताते हैं। चलो एक एसिड लो, सपोज HCl लिए, HCl, और सॉल्ट लेते हैं कार्बोनेट सॉल्ट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। तो क्या होगा, वही डबल डिस्प्लेसमेंट, सर ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, आई विल गेट CaCl2 प्लस H2CO3। सर नॉर्मल ही लग रहा है, कहां कुछ प्रॉब्लम है? सर प्रॉब्लम है इस भाई साहब के साथ। H2CO3 इज अ वीक एसिड बोले थे, वो ज्यादातर स्टेबल नहीं रहता, वो टूट जाता है, टूट जाता है, ये स्टेबल नहीं रहता। तो टूट के क्या बनेगा, ये बनेगा H2O प्लस CO2। सो देयरफॉर मैं रिएक्शन क्या मिला, HCl प्लस CaCO3 gives CaCl2 plus H2O plus CO2। दिस इज माई रिएक्शन। और ये तभी संभव है इफ द सॉल्ट इज अ कार्बोनेट सॉल्ट। दूसरे सॉल्ट के साथ हम नहीं बोल रहे हैं, कार्बोनेट सॉल्ट। कार्बोनेट सॉल्ट ही डिकम्पोज करता है H2O CO2 में, बिकॉज कार्बोनिक एसिड इज नॉट अ स्टेबल एसिड, वो टूट जाता है। दूसरे एसिड के साथ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। चलो एक और एग्जांपल के साथ समझा देते हैं। फॉर एग्जांपल HCl लेते हैं, आप लेते हैं H2SO4, H2SO4 प्लस NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। बोलो तो ये कहां का रिएक्शन है? क्लास 8 में तुम लोग सब पढ़े हो फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड। इट विल फॉर्म Na2SO4 प्लस H2O प्लस CO2। मतलब जब भी मेरा ये कार्बोनेट सॉल्ट मिलेगा, इट फॉर्म्स H2O प्लस CO2। ये एक्सेप्शन है इसका। दूसरा कोई सॉल्ट रहे तो ये अनदर एसिड अनदर सॉल्ट बन जाएगा, लेकिन कार्बोनेट सॉल्ट के साथ CO2। अब प्रश्न, सर ये CO2 निकला, ये गैस निकला, इसका क्या प्रूफ है? वहां हाइड्रोजन का प्रूफ था, इट बर्न्स विद द पॉप साउंड। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड निकला, इसका क्या प्रूफ देंगे हम? कार्बन डाइऑक्साइड जलता भी नहीं है, इट इज नॉन कंबस्टेबल गैस, इट इज नॉट ए सपोर्टर ऑफ कंबस्शन। तो कैसे चेक करें? चेक करने का एक ही उपाय, पास द गैस थ्रू लाइम वाटर। इफ लाइम वाटर चेंजेस टू मिल्की, इट इज कार्बन डाइऑक्साइड। अगर नहीं चेंज होता है, इट इज नॉट कार्बन डाइऑक्साइड। करेक्ट? पढ़े ना फर्स्ट चैप्टर में कि व्हेनेवर कार्बन डाइऑक्साइड पासेस थ्रू लाइम वाटर, इट टर्न्स मिल्की, मतलब व्हाइट हो जाता है। अगर व्हाइट नहीं हो तो वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं। So these are the three basic chemical properties of acid. Now we are moving on to chemical properties of base. The first one, base plus amphoteric metals. It gives complex salt प्लस हाइड्रोजन। सर ये बड़ा घोच पीछे, क्या सर आप एम्फोटेरिक कॉम्प्लेक्स क्या क्या बोल दी, इतना कॉम्प्लेक्स पढ़ाई कर दी है। एक्चुअली इसका गलती नहीं, ये बेस है ही वैसा। कोई भी बेस मेटल के साथ डायरेक्ट रिएक्ट नहीं करता, जल्दी नहीं रिएक्ट करता, उसका प्रॉपर्टी है ऐसा। लेकिन कोई कोई स्ट्रॉन्ग बेस, क्या अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस? KOH, NaOH और CaOH, ये तीनों बेस एम्फोटेरिक मेटल्स। एम्फोटेरिक मेटल मतलब जिंक और एल्यूमिनियम, सिर्फ यही दो। सो एनी स्ट्रॉन्ग बेस मतलब आइदर मेरा KOH, NaOH, ये रिएक्ट करेगा आइदर जिंक के साथ और एल्यूमिनियम के साथ, तो फॉर्म करेगा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। सर व्हाट इज कॉम्प्लेक्स सॉल्ट? एक सॉल्ट मतलब क्या होता है? तुम लोग सॉल्ट के डेफिनेशन क्या जानते हो? सॉल्ट मतलब एनी सब्सटेंस जिसमें एक कैटायन है और एक एनायन है, which is formed by the neutralization of acid and base। एक पॉजिटिव पार्ट एक नेगेटिव पार्ट। लेकिन अगर मान लो एक ऐसा सॉल्ट मिले जिसमें दो पॉजिटिव एक नेगेटिव, या दो नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो क्या बोलोगे उस सॉल्ट को? क्या नाम दोगे? कॉम्प्लेक्स। तो यहां पे एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन बनेगा। इसका तुम्हारे बुक में एक ही एग्जांपल दिया हुआ, हम भी उसको एक्सप्लेन करते हैं। NaOH plus Zn gives Na2ZnO2 plus H2। देखो यहां Na भी है, Zn भी है, ऑक्सीजन है।
मतलब दो पॉजिटिव रेडिकल एक नेगेटिव रेडिकल, ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। कैसे बना हमसे मत पूछो, आई ऑल्सो डोंट नो, बुक में दिया हुआ है, दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड, ठीक है ना। तो ये ऐसे बनता है, NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस, Zn एक एम्फोटेरिक सब्सटेंस, gives a complex salt plus hydrogen. So this is how my first chemical property of bases have to be explained. The second property is same like this. Any base plus acid or acidic oxide gives salt and water. Sir, न्यूक्लिएशन सेम है, जैसे एसिड प्लस बेस सॉल्ट एंड वाटर, बेस प्लस एसिड सॉल्ट एंड वाटर। एंड फाइनली ये भी सेम है, एनी बेस प्लस सॉल्ट इट फॉर्म्स ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टू गिव अनदर बेस प्लस अनदर सॉल्ट। ठीक है, ये भी मेरा सेम टू सेम इसकी तरह है, डबल डिस्प्लेसमेंट। So these are the basically the chemical properties of a acid and a base. और इसके ऊपर तुमको घुमा के क्वेश्चन आएगा, जैसे a substance react with the metal to produce a gas with burns with a pop sound, तो समझ जाओ कि तुमको वो हाइड्रोजन निकल रहा है, और वो सब्सटेंस क्या होगा, जरूर वो एक एसिड होगा, बिकॉज एसिड प्लस मेटल्स गिव सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, नेम अ मेटल विच कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम बोथ एसिड्स एंड बेस। जिंक, क्योंकि जिंक मेटल के साथ भी रिएक्ट करता है और जिंक बेस के साथ भी रिएक्ट करता है, सारा मेटल तो ऐसा कर नहीं सकता। तो ऐसा कंसेप्चुअल क्वेश्चन तुमको आएगा जो तुमको दिमाग में रखना है। फॉर दिस यू नीड टू नो दिस प्रॉपर्टीज डेफिनेट थोरली, डेफिनेट ये प्रॉपर्टीज याद रहेगा तभी तो उसको इंप्लीमेंट करेंगे एग्जाम में, है ना। सो दिस हैज टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर सिलेबस। नाउ व्हाट इज अ सॉल्ट? सॉल्ट आर द सब्सटेंस फॉर्म by the neutralization of an acid with a base। ये है सॉल्ट का डेफिनेशन। लेकिन सॉल्ट जब न्यूट्रलाइज करता है, मतलब एसिड ना अपना प्रॉपर्टी रख पाता है ना बेस अपना प्रॉपर्टी रख पाता है, दैट्स व्हाई इट फॉर्म्स अ न्यूट्रल सब्सटेंस दैट इज वाटर। H और OH मिलकर बन जाता है वाटर, और जो कैटायंस एनायंस है वो मिलके बन जाते हैं सॉल्ट। इसको हम पहले आपको बताएं, जैसे एग्जांपल कोई भी एक एसिड लीजिए सर, सबसे आसान एसिड HCl जो सबसे इजीली, कोई भी एक बेस लीजिए NaOH, ये क्या बनेगा, इट विल फॉर्म NaCl प्लस H2O। सर वेरी इजी, बहुत आसान था। लेकिन अब हार्ड घुसे। क्या हार्ड घुसे? सर सारा एसिड इक्वल स्ट्रेंथ का नहीं होता, सारा बेस भी इक्वल स्ट्रेंथ का नहीं होता। कोई एसिड बहुत स्ट्रांग होता है तो कोई बेस बहुत स्ट्रांग होता है, कोई एसिड वीक होता है तो कोई बेस वीक होता है। तो अगर हम एक स्ट्रांग एसिड लेते हैं तो हमको एक स्ट्रांग बेस लेना पड़ेगा दोनों को झगड़ा कराने के लिए। कभी एक स्ट्रांग एसिड और वीक बेस को झगड़ा कर देगा तो एसिड ही जीतेगा। सपोज तुम लोग लड़का लड़की में झगड़ा हो रहा है, मारा पीटी हो रहा है, अगर कोई मेरे साइज का लड़का अगर लड़ने जाता है तो मेरे ही साइज की लड़की लाना पड़ेगा झगड़ा लड़ने के लिए, सो दैट तो दोनों का पावर इक्वल रहे। लेकिन हम अगर कोई एक छोटा बच्चा के साथ एक हमसे छोटे साइज का या दुबला साइज का रिएक्ट अगर मारपीट कर, जाहिर बात है हम ही जीतेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो यही हमको बोलना चाह रहे हैं कि whenever a neutralization reaction, a complete neutralization reaction take place, I have to take the strength of acid and bases as equal। अगर strong acid लेते हैं तो strong base लेना पड़ेगा, अगर weak acid लेते हैं तो weak base लेना पड़ेगा, तब जाके हमारा बनेगा completely neutral salt। completely neutral salt। न्यूट्रल सॉल्ट कब होगा? न्यूट्रल सॉल्ट ये कब होगा? जब एक वीक एसिड प्लस वीक बेस या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, ये है हमारा न्यूट्रल सॉल्ट। लेकिन अगर सर न्यूट्रल सॉल्ट की जगह हमको एसिडिक सॉल्ट बोल दिया, एसिडिक सॉल्ट, व्हाट इज एसिडिक सॉल्ट?
एसिडिक सॉल्ट एक ऐसा सॉल्ट है जिसमें न्यूट्रलाइजेशन के बाद भी एसिड का प्रॉपर्टी रह जाता है, मींस एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसका एग्जांपल हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड बट वीक बेस, ठीक है। और यहां पे हो जाएगा मेरा बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड, इसमें बेस का प्रॉपर्टी रह जाएगा। अब सवाल, सर कैसे जानेंगे कौन सा वीक है कौन सा स्ट्रॉन्ग है? हम कैसे पूछते चलेंगे कि भाई तुमसे क्या है, ये सबका पीएच चेक करेंगे। सबका पीएच चेक करेंगे तो पता ही चल जाएगा वो एसिडिक है, न्यूट्रल है या बेसिक है। अगर कोई, जैसे हमको नमक जो घर में हम लोग यूज करते हैं NaCl, वो एसिडिक है, न्यूट्रल है या बेसिक है, कैसे चेक करें? उसको पानी में घोलो, पीएच पेपर चुभाओ। अगर पीएच पेपर ग्रीन हुआ तो न्यूट्रल, रेड हुआ तो एसिडिक, ब्लू हुआ तो बेसिक। लेकिन सब समय कि हमारा जो तुमको सब केमिकल का नाम दे दिए, बोलो वो एसिडिक है या बेसिक है, कैसे जानेंगे? उसके जानने के लिए तुमको उसको तोड़ना पड़ेगा। कैसे? जैसे एज आई टोल्ड यू एग्जांपल ऑफ NaCl। NaCl को हम तोड़ दिए, क्या मिला? आई गॉट Na प्लस एंड Cl माइनस। न्यूट्रेशन कब होता है? NaCl होता है और H2O होता है। H2O को तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? H प्लस और OH माइनस, करेक्ट। तो ये Na प्लस है, Na प्लस के साथ कौन रिएक्ट करेगा? प्लस के साथ प्लस नहीं, प्लस के साथ माइनस रिएक्ट करता है। तो Na प्लस के साथ रिएक्ट करेगा OH माइनस और ये बन जाएगा हमारा NaOH। इस Cl माइनस के साथ रिएक्ट करेगा H प्लस और ये बन जाएगा HCl। सो आई हैव गॉट NaCl। NaCl बनता है फ्रॉम NaOH प्लस HCl। NaOH इज ए स्ट्रॉन्ग बेस, वो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस का लिस्ट लिख दिए थे। NaOH इज ए स्ट्रॉन्ग बेस, HCl इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, दोनों स्ट्रॉन्ग है। अगर दोनों स्ट्रॉन्ग है तो किस तरह का सॉल्ट बनता है? सो देयरफॉर इट इज अ न्यूट्रल सॉल्ट। ये हो गया न्यूट्रल सॉल्ट। लेकिन अगर NaCl की जगह अगर हम देते हैं Na2CO3, ये किस तरह का सॉल्ट है? चलो तोड़ो, इसको अगर तोड़ेंगे तो मिलेगा Na प्लस और CO3 2 माइनस। प्लस के साथ तो माइनस आता है, तो Na प्लस के साथ आएगा OH माइनस, CO3 के साथ आएगा H प्लस। तो क्या मिल रहा है हमको? आई एम गेटिंग NaOH एंड H2CO3। अब वो लिस्ट देखो सर, Na यहां क्या था? दोनों का पावर इक्वल था, NaOH और HCl दोनों इक्वल था। यहां पे हो रहा है NaOH स्ट्रॉन्ग बेस, बस H2CO3 इज वीक एसिड। हाँ, वीक एसिड मतलब यहां बेस का पावर ज्यादा है। सो देयरफॉर Na2CO3 इज अ बेसिक सॉल्ट। বুঝতে পারছো কি করে হচ্ছে এটা? हाँ, फिर एग्जांपल देते हैं सर, लेड क्लोराइड PbCl2 तोड़ो, आई एम गेटिंग Pb एंड Cl, Pb2 प्लस Cl माइनस, ठीक है। प्लस के साथ रिएक्ट करता है माइनस, तो Pb2 के साथ रिएक्ट करेगा OH माइनस, इसके साथ रिएक्ट करेगा H प्लस। व्हाट आई एम गेटिंग? आई एम गेटिंग PbOH ट्वाइस एंड HCl। अब बताओ कौन सा स्ट्रॉन्ग है? सर PbOH ट्वाइस इट इज अ वीक बेस बट HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। सो व्हाट आई एम गेटिंग? यहां एसिड का पावर ज्यादा है, सो देयरफॉर दिस इज ए एसिडिक सॉल्ट। ऐसे डिटरमाइन करते हैं कि कौन सा सॉल्ट मेरा एसिडिक है, कौन सा सॉल्ट बेसिक है और कौन सा सॉल्ट न्यूट्रल है। हर जगह में यूज होता है। जैसे न्यूट्रल सॉल्ट हम लोग खाने में यूज करते हैं NaCl, ताकि हमको तकलीफ ना हो। अगर हमारे पेट के अंदर एसिडिटी बढ़ जाए तो हमको बेसिक सॉल्ट लेना पड़ता है। इनो देखे, इनो जो बाजार में इनो मिलता है, कभी देखना उसमें क्या आता है? MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट, बिकॉज मैग्नीशियम कार्बोनेट इसकी तरह इज अ बेसिक सॉल्ट। Na2CO3 वाशिंग बेकिंग सोडा, ये मालूम है कहां यूज करते हैं? दूध वाला लोग, अभी गर्मी का दिन पड़ा है, दूध अगर बहुत देर तक वो एल्युमिनियम कंटेनर में जगह लेके चलते हैं, बहुत दूर तक अगर गर्म रह जाए एसिड वो दूध, तो फट जाता है, दूध खराब हो जाता है। तो लोग क्या करते हैं? जैसे दूध लेना मतलब लेके निकलते हैं सुबह सुबह,
एक चम्मच, जरा सा चम्मच, आधा चम्मच, एक चम्मच भी नहीं, बेकिंग पाउडर दूध में दे देता है। क्यों? दूध खराब कब होता है? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। फट जाता है दूध, खट्टा हो जाता है ना, कौन दूध फटा देखे जो टॉक हो जाए। क्यों? टॉक मतलब एसिड है, सावर इन टेस्ट, लैक्टिक एसिड। दिस इज बेसिक सॉल्ट। जैसे एसिड फॉर्म करेगा वो सॉल्ट विल रिएक्ट विद दैट एसिड एंड विल न्यूट्रलाइज इट, मतलब लैक्टिक एसिड का काम ही नहीं होने देगा। दैट्स व्हाई ये बेकिंग सोडा दूध में डालने से दूध नहीं फटता है ना। तो सिमिलरली ऐसा बहुत सारे हम सॉल्ट को अपने यूज में ला सकते हैं, डिपेंडिंग वेदर इट इज न्यूट्रल, इट इज बेसिक और एसिडिक। और कैसे जानेंगे कोई भी सब्सटेंस वो न्यूट्रल है, एसिडिक है, बेसिक है? उसको तोड़ना पड़ेगा, पहले देखना पड़ेगा वो किस दो एसिड और बेस से बना हुआ है। अगर दोनों एसिड और बेस अगर सेम है अपना स्ट्रेंथ में, तो इट विल गिव अ न्यूट्रल सॉल्ट। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो एसिडिक सॉल्ट, अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो बेसिक सॉल्ट। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एसिड, सॉरी प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्ट। अब सॉल्ट का एक और प्रॉपर्टी बच गया, वो क्या है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या है ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? ठीक है, चलो बता। सॉल्ट कब बनता है? सॉल्ट इज फॉर्म्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस। इट गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। वाटर भी तो रहता है, आप लोग वाटर को भूल जा रहे हैं। तो ये वाटर का क्या इंपॉर्टेंस है? वाटर तो सर ऐसे सॉल्युबल है, ऐसे निकल जाएगा, वाटर तो रहता ही है सब सब्सटेंस में। कोई कोई सॉल्ट इस वाटर को नेग्लेक्ट नहीं करता, कोई कोई, हम सब सॉल्ट नहीं बोल रहे, हम सर्टेन सॉल्ट्स बोल रहे हैं। कोई कोई सॉल्ट इस वाटर को नेग्लेक्ट नहीं करता। उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि दे ट्रैप द वाटर विद इन देयर स्ट्रक्चर। सच काइंड ऑफ वाटर इज नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो हम हिंदी में या बांग्ला में बोल रहे हैं, इंग्लिश में उसको कन्वर्ट कीजिएगा। যখন একটা সল্ট ফর্ম হয় ওর স্ট্রাকচারের মধ্যে কিছু জল আটকে থেকে যায়, সেই জলটাকে আমরা ওয়াটার অফ ক্রিস্টালাইজেশন বলে ব্যাখ্যা করি। और during the formation of a salt, certain molecules of water get trapped within its structure. Such kind of water is known as water of crystallization, and such kind of salts are known as crystalline salts. Crystalline salts or hydrated salts. Sir, why hydrated? क्योंकि उसमें वाटर, हाइड्रा है, वाटर है, हाइड्रा है ना, हाइड्रो, हाइड्रा, ये वाटर का वर्ड है, तो हाइड्रा है, हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। जैसे एग्जांपल ब्लू विट्रियोल, क्या है ब्लू विट्रियोल का फुल फॉर्मूला? CuSO4.5H2O, 5H2O, ये .5H2O कहां से आया? दिस इज द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट। जिप्सम CaSO4.2H2O, ग्रीन विट्रियोल FeSO4 सिर्फ H2O, रस्ट, जंग, जंग जो पड़ता है लोहा में, वो क्या है? Fe2O3.XH2O। ये सब क्या है सर? ये सब वाटर के साथ सॉल्ट का स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसको अलग नहीं कर सकते, अलग करने के लिए हीट करना पड़ेगा। हीट करने से क्या होता है? वाटर है वो तो वेपराइज करके खत्म हो जाएगा, बच जाएगा सिर्फ सॉल्ट। तो सर ये भी एक प्रूफ है, ये बताने के लिए कि उसमें वाटर ही था। कैसे? जैसे ब्लू विट्रियोल को हम लिए, ब्लू विट्रियोल नाम क्यों है? बिकॉज इट ब्लू इन कलर, कॉपर सल्फेट ब्लू इन कलर, पढ़े ना, कॉपर सल्फेट ब्लू इन कलर। अगर आयरन डाल दें तो वो ब्लू कलर खत्म हो जाता है, मतलब कॉपर सल्फेट इज ब्लू इन कलर बिकॉज ऑफ दिस वाटर। एक काम करो, कॉपर सल्फेट को टेस्ट ट्यूब में लो और उसको हीट करो, क्या होगा? अगर पानी है तो वाटर विल एवपोराइज, वेपोराइज हो जाएगा सारा पानी, तो देखो धुआं बन के निकल गया। जैसे धुआं बन रहा है, आई विल सी दैट माई ब्लू कलर सॉल्ट इज कन्वर्टेड टू व्हाइट, व्हाइट हो गया। क्यों? पानी निकल गया ना, उसका प्रॉपर्टी चेंज हो गया। अब प्रूव करने के लिए पानी ही निकला, कोई दूसरा गैस नहीं था, वो क्या करेंगे? हम 1 ड्रॉप, एक जरा सा पानी उसमें डाल देंगे, टप से 1 ड्रॉप, देखेंगे वो व्हाइट सॉल्ट दोबारा ब्लू हो गया। गर्म में, लेकिन ठंडा होने के बाद नहीं, ठंडा होने के बाद उसका स्ट्रक्चर काम नहीं करेगा। जब हीट कर रहे थे ना, उस हीटेड अवस्था में 1 ड्रॉप पानी जस्ट उसके ऊपर डाल दो, देखो वो व्हाइट फिर से ब्लू हो जाएगा। इसका क्या प्रूव हुआ? कि उसमें पानी था इसीलिए उसका कलर ब्लू था, पानी निकल गया व्हाइट हो गया, पानी घुस गया दोबारा ब्लू हो गया।
This water is known as water of crystallization, and such kind of salts are known as crystalline salts or hydrated salts. अब इन salts का कुछ प्रॉपर्टी है. क्या प्रॉपर्टी है? पहला प्रॉपर्टी है हाइग्रोस्कोपी, दूसरा प्रॉपर्टी है एफ्लोरेसेंस, और थर्ड प्रॉपर्टी है डेलिक्विसेंस. क्या है सर ये तीनों? व्हाट आर दीज थिंग्स? हाइग्रोस्कोपी मतलब जब कोई सब्सटेंस में वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन रखने का जगह है और उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन नहीं है, तो वो क्या करेगा? वो एटमॉस्फेयर से वाटर एब्जॉर्ब करेगा. ठीक है, तुम एक नमक को या चीनी को, ड्राई है वो चीनी, तुम उसको ऐसे ओपन में छोड़ के चले जाओ 2-4 दिन तक, तुम वापस आके देखोगे वो पूरा पानी चिपचिप हो गया, वो चीनी एकदम पूरा पानी से भर गया. कहां से आया पानी? तुमने तो पानी नहीं दिया, टेबल पे छोड़ के गए थे, वो वहां कहीं से पानी नहीं आया. कहां से आया वो पानी? अरे वो पानी उसने खुद एब्जॉर्ब किया फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. सीमेंट, तुम सीमेंट को ऐसे खुला छोड़ दो तो 4 दिन 5 दिन, देखो सीमेंट जम गया. सीमेंट पानी देने से जमता है, तो उस सीमेंट को पानी कहां से मिला? तुमने दिया नहीं सर, तो कहां से मिला? फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. That means what is this hygroscopy? Hygroscopy is the property of a salt by which it can absorb water from the atmosphere or moisture from the atmosphere. That is called hygroscopy. ठीक है, हाइग्रोस्कोपी जैसा ही डेलिक्विसेंस, कि कोई कोई सॉल्ट का इतना पानी एब्जॉर्ब कर लेता है कि उस पानी में वो पूरा पूरी डिसॉल्व होकर सॉल्यूशन बन जाता है. दैट इज नोन एज डेलिक्विसेंस. Certain salts absorb so much water from the atmosphere that they finally dissolve in the water and form a solution. Such kind of property is known as deliquescence property. तो सर एफ्लोरेसेंस क्या है? एफ्लोरेसेंस है हाइग्रोस्कोपी का उल्टा. ठंडे के दिन में साबुन से तो सब नहाते होंगे घर में. अभी तो पता नहीं, आप लोग तो बड़े बाप की औलाद हैं भाई, सब तो बॉडी वॉश लेते होंगे. हम गरीब आदमी, मेरा लाइफ बॉय ही जिंदाबाद, हम लाइफ बॉय से नहाते हैं. तो अब ये लाइफ बॉय का देखोगे ठंडे के दिन में जब साबुन ना कड़ा हो जाता है, हार्ड हो जाता है, क्रैक्स आ जाते हैं साबुन के ऊपर. हाँ, वो ठीक से मतलब वो फोम मतलब लेदर नहीं प्रोड्यूस कर पाता. क्यों? लेकिन अगर वही तुम अगर गर्मी के दिन में या फिर समर रेनी सीजन में देखो तो पूरा चिप मतलब नरम रहता है वो सॉल्ट, वो साबुन. लेकिन ठंडे के दिन में वो साबुन पर ड्राई हो जाता है, जैसे हमारे स्किन की तरह ड्राई हो जाता है. क्यों? बिकॉज दे लूज वाटर. जैसे हमारे बॉडी से मॉइस्चर लूज हो जाता है. समर विंटर सीजन मींस ड्राई सीजन, वहां एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर नहीं रहता, तो वो वाटर वेपर क्या होता है? सब्सटेंस से एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है. तो हमारे स्किन से जैसे वाटर लूज हो जाता है, साबुन से भी वाटर लूज हो जाता है और वो साबुन ड्राई हो जाता है ना. दैट इज कॉल्ड एफ्लोरेसेंस. दैट सर्टेन सॉल्ट्स lose their water of crystallization when left exposed to air for a long time. Hygroscopy कहते हैं they absorb water. Efflorescence में they lose water. Certain salts lose water if they are exposed to air for a long time. This property is known as efflorescence. And if they absorb water, they are known as hygroscopy. और अगर इतना water absorb कर ले कि finally they dissolve in that water, they are known as deliquescence. And what is water of crystallization? The water which is trapped within a salt structure during its formation is known as water of crystallization. And such kind of salts are known as hydrated salts. So this is all about your acid base and salt. ठीक है, तो इसके बारे में तुमको हम नोट्स भी सेंड कर देंगे और कुछ क्वेश्चन से भी. इसके अलावा भी अगर कहीं भी आपको कहीं भी प्रॉब्लम फेस हो, कहीं भी अगर डाउट लगे, प्लीज फील फ्री टू कॉन्टेक्ट. इसके अलावा भी सीबीएसई वालों के लिए बोल रहे हैं, आपको लास्ट में कुछ एग्जांपल ऑफ सॉल्ट्स दिया गया है कि ये जैसे फॉर एग्जांपल NaCl कैसे बनता है. NaCl को हम लोग टेबल सॉल्ट कहते हैं, जो हम लोग खाते हैं NaCl रॉक सॉल्ट, वो बनता है फ्रॉम सर ओशन और सीज को वाटर को एवापोरेट करके सॉल्ट मिलता है. फिर बेकिंग पाउडर कैसे मिलता है, ब्लीचिंग पाउडर कैसे मिलता है, वॉशिंग सोडा कैसे मिलता है, ये सारा का तुमको 5-6 एग्जांपल्स दिए गए. वो सारे के प्रिपरेशन, सारे के प्रॉपर्टीज तुमको याद करके जाना है. प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशंस एंड यूजेस, वो 5 सॉल्ट लाइन से दिया हुआ है, बुक में भी है, हम भी नोट्स में प्रोवाइड किए हैं. वो 5 सॉल्ट का प्रॉपर्टीज तुमको पढ़ना भी है
प्रिपरेशन भी पढ़ना है और यूज पढ़ना है, ठीक है। बस जस्ट लर्न बाय, उसमें कुछ एग्जाम्पल घुमा फिरा के नहीं देता। अगर कुछ प्रॉब्लम हो, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट। थैंक यू।